सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हर्तु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। The supreme light that brightens not only our path but also the soul by taking away all the sins from within us. Namaste and very good morning to everyone. We, Dev Chavda and Samatlal Seta, welcome you all for the morning assembly presented by grade 3 SMT1. આસોવદ પાંચમનો આજનો દિવસ marks as the 5th day of Nasr November 2020. As the air of festivities permeate through the country, let us begin the celebration of the grand festival with a soul-soothing prayer. नमस्ते ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे कर्म। ये कर्म कैसे हों, यही सीखने को मिलता है हमें इस प्रार्थना में कि हे प्रभु, संसार में अंधेरा कितना ही घना क्यों न हो, कुछ भी नज़र क्यों ना आता हो, फिर भी हम नेकी पर चले, बदी से ना डरे, ताकि जब हमारा अंत समय आए तब हंसते हुए निकले दम। आइए इसी भाव को दर्शाती यह प्रार्थना हम सब मिलकर भाव से गाएं। ए मालिक तेरे बंदे हम। प्रणाम। चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है तेरी रोशनी में जो दम। तू अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और
बढ़े प्यार का हर कदम और मिटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। Deepavali, the biggest festival that is celebrated across the country, is awaited quite eagerly. This festival of lights brings a new spirit, enthusiasm, and zest in all of us for a new beginning. It symbolizes the victory of light over darkness. It is a tale of Lord Ram's victory over Ravan and returning home after completion of exile. प्रभु राम रावण का वध करके जब घर लौटे तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए अश्विन मास की अमावस की काली रात को दियों से सजा दिया। और उसी उत्साह को बरकरार रखते हुए आइए हम दिवाली स्पेशल हमारी प्रस्तुतियों की शुरुआत करते हैं। भारत देश की संस्कृति विविधता में एकता ही रही है, इसलिए यहाँ हर त्योहार हर जगह पर अलग अलग तरह से मनाते हैं। ऐसा एक त्योहार है दीपावली। हर जगह उसकी मान्यता और सेलिब्रेशन अलग अलग है। ऐसे कुछ राज्य की दीपावली के बारे में जानकारी लेकर आ रहे हैं हमारे कुछ विद्यार्थी। तो स्वागत करते हैं हमारे फ्रेंड्स का, जो हमें बताएंगे कि देश का सबसे स्पेशल त्योहार हर स्टेट में कैसे मनाया जाता है। नमस्ते। महाराष्ट्र में दीपावली का त्योहार 4 दिनों तक चलता है। पहले दिन वसुर बरस मनाया जाता है, जिसके दौरान आरती गाते हुए गाय और बछड़े का पूजन किया जाता है। दूसरा दिन धनतेरस पर्व मनाया जाता है। इस दिन व्यापारी लोग अपने बही खाते का पूजन करते हैं। इसके बाद नरक चतुर्दशी पर सूर्योदय से पहले उपटन कर स्नान करने की परंपरा है। स्नान के बाद पूरा परिवार मंदिर जाता है। चौथे दिन दीपावली मनाई जाती है, जब माता लक्ष्मी के पूजन के पहले करंजी, चकली, लड्डू, सेव आदि पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम जयम पेमाजानी है। मैं कक्षा 3A में अभ्यास करता हूँ, तमिलनाडु। दक्षिण भारत में आज भी भारतीय हिंदू संस्कृति अपने मूल रूप में बची हुई है। यहाँ दीपावली का पर्व तो मनाया ही जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व दीपावली के एक दिन पूर्व
मनाए जाने वाले नरक चतुर्दशी का विशेष महत्व है। जैसे उत्तर भारत में दीपावली 5 दिन का उत्सव होता है, ऐसे दक्षिण भारत में नहीं होता। यहाँ मात्र 2 दिन का उत्सव होता है। इस दिन दीपक जलाने, रंगोली बनाने और नरक चतुर्दशी पर पारंपरिक स्नान करने का ही ज्यादा महत्व होता है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम है दर्श। मैं क्लास 3A में पढ़ता हूँ। आज मैं बोलने वाला हूँ कि राजस्थान वाले कैसे दीपावली मनाते हैं। राजस्थान में दीपावली केवल प्रकाश उत्सव नहीं है, बल्कि यह यहाँ के लोगों के लिए परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाला एक अलौकिक रूप है, जिससे लोग बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते नजर आते हैं। लोग इस त्योहार को लेकर 1 महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, जबकि यहाँ के बाजारों में इसकी असली तस्वीर देखने को मिलती है, जहाँ लोग अपनी अहम जरूरत चीजों के लिए दिन भर चहलकदमी करने के बावजूद भी थके हुए नजर नहीं आते। पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भगवान श्री राम 14 साल के वनवास को पूरा कर अयोध्या लौटे थे, तो पूरा अयोध्या नगरी मिट्टी के दीपों और फूलों से सजा पड़ा था और उनके वापसी के जश्न के तौर पर प्रकाश के जरिए उनका स्वागत किया गया था, जिसके बाद से हर साल इसी तिथि को दीपावली मनाने की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन राजस्थान में सभी घरों में अनगिनत दिया, मोमबत्तियां और बिजली की रोशनी से जगमगाते घर काफी मनमोहक प्रतीत होते हैं। दीपावली सेलिब्रेशन इन राजस्थान, जबकि रोशनी के साथ आतिशबाजी पूरे आसमान को एक अलग ही रूप देते दिखते हैं, जैसे आसमान के काले कैनवस पर किसी डिजाइन बनाया गया। धन्यवाद। मेरा नाम जियन परीक्षा में 3 में पढ़ता हूँ। दिवाली का त्योहार आ ही गया है। हमारे भारत देश में बहुत सारे अलग अलग प्रांत हैं और इन अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से दिवाली मनाई जाती है। आज मैं आपको कर्नाटक के बारे में बताने जा रहा हूँ। कर्नाटक में दिवाली के 2 दिन मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। पहला अश्विजा कृष्ण और दूसरा बालीपद्यमी, जिसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। उसे यहाँ अश्विजा कृष्ण चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन लोग तिल स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर को मारने के बाद अपने शरीर से रक्त के धब्बों को मिटाने के लिए तिल स्नान किया था। तीसरे दिन दिवाली के दिन को बालीपद्यमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं घरों में रंगोलियां बनाती है और घरों को गाय के गोबर से लिपती भी है। इस दिन राजा वाली से जुड़ी कहानियां मनाई जाती है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम नीर गमटा है। मैं 3री कक्षा में पढ़ता हूँ और आज मैं आपको दीपावली के पर्व के बारे में बताना चाहता हूँ, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में दीपावली का पर्व 5 दिनों का होता है। यहाँ के आदिवासी क्षेत्रों में दीपदान किए जाने का रिवाज है। इस अवसर पर आदिवासी स्त्री व पुरुष नृत्य करते हैं। यहाँ धनतेरस के दिन से ही यमराज के नाम का भी एक दिया लगाया जाता है। ये दीप घर के मुख्य द्वार पर लगाया जाता है ताकि घर में मृत्यु का प्रवेश न हो। संपूर्ण मध्य भारत में पहला दिन नरक चतुर्दशी श्री कृष्ण से जुड़ा है। दूसरा दिन देवता कुबेर और भगवान धन्वंतरी से जुड़ा है। तीसरा दिन माता लक्ष्मी और अयोध्या में राम की वापसी से जुड़ा है। चौथा दिन गोवर्धन पूजा अर्थात श्री कृष्ण से जुड़ा है। तो 5वां दिन भाई दूज का है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम जामिया। मैं जब हरियाणा में दिवाली कैसे मनाते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। हरियाणा के गाँव में लोग दीपावली को अलग ही रंग से मनाते हैं।
इस त्योहार के कुछ दिन पहले लोग अपने घरों में पुताई करवाते हैं। घर की दीवार पर आरोही माता की तस्वीर बनाई जाती है, जिस पर घर के और सदस्यों का नाम लिखा जाता है। उसके बाद पूरे आंगन को मोमबत्तियों और दियों से सजाया जाता है। हर घर से 4 दीपक चौराहे पर रखे जाते हैं, जिसे तोड़ना कहते हैं। धन्यवाद। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना। नमस्ते, मेरा नाम है हेतमृतिया। मैं क्लास 3D में अभ्यास करता हूँ। मैं आज दीपावली के अवसर पर कुछ जानकारी दूंगा। गुजरात में दीपावली की शुरुआत वाघ बारस से होती है। लो, हो गया त्योहार शुरू। जी हाँ, गुजरात में वाघ बारस के दिन से ही दिए जलाने की शुरुआत हो जाती है। हर एक के घर के आगे दिए जलाए जाते हैं। इस दिन से लेकर 10 दिन तक त्योहार शुरू हो जाते हैं। उस दिन व्यापारी अपने सारे पुराने हिसाबों को निपटाकर नई की शुरुआत करते हैं। उसके बाद आती है धनतेरस। धनतेरस के दिन हर एक के घर में लक्ष्मी पूजन होता है और माता जी को 56 भोग लगाए जाते हैं। सारे घर के लोग एकत्र होकर माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे, ऐसी कामना करते हैं। उसके बाद आती है काली चौदस। इस दिन पूरे गुजरात में हर एक के घर में तेल से तली हुई चीजें अवश्य बनती है, जिसको कलह बोला जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से घर से बुरी हवा निकल जाती है और शांति स्थापित होती है। इस दिन कई जगहों पर तांत्रिकों द्वारा तांत्रिक विद्या भी होती है। फिर आती है दीपावली, जिसका हर एक मानव को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। दीपावली के दिन बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में विशेष दीपावली पूजन होता है। चारों तरफ खुशी का माहौल छा जाता है। नात भी दिन जैसी जगमगाती है। बच्चे से लेकर बड़े तक हर एक पटाखे फोड़ता नजर आता है। हर एक के घर के आंगन में रंगोली होती है। पूरा घर दियों की रोशनी से जगमगाता नजर आता है। तरह तरह की मिष्टान्नें खाई जाती है। अब उसके दूसरे दिन आता है गुजरातियों का नया साल। जल्दी उठकर तैयार हो जाते हैं और नए कपड़े पहनकर सबसे पहले भगवान के आशीर्वाद लेते हैं और फिर बड़े के आशीर्वाद लेते हैं। फिर सगे संबंधियों के घर जाते हैं और उनको नए साल की बधाइयां देते हैं और मिठाइयों से एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। जिस वक्त पूरे गुजरात में एक अलग ही रंग से रंग जाता है। गुजरात का हर एक मानव के मुंह पर एक अलग ही खुशी झलकती है। धन्यवाद। सेलिब्रेशन एंड पटाखे। देव, क्या तुम्हें पटाखे अच्छे लगते हैं? हाँ समर्थ, मुझे तो पटाखे बहुत पसंद है। लेकिन क्या तुम जानते हो पटाखों का असर क्या होता है? चलो समर्थ और सार्थक से सुनते हैं। नमस्ते, माय नेम इज समर्थ आंबलिया। नमस्ते, my name is Sarthak Ambalia. Our topic is firecrackers. Today we are going to speak pros and cons of firecrackers. We should burst firecrackers because it gives pleasure to us.
No, we should not burst firecrackers. It harms our nature. But it also gives nice lights to the sky. It also does air pollution. Do you know I buy firecrackers every year? But every year you are spending so much money in making the smoke. But I also tried big firecrackers. Instead of bursting firecrackers, we can do rangoli. But there is no pleasure in doing rangoli. There is pleasure in bursting the firecrackers. And if we want to burst firecrackers, we can burst small firecrackers like pop-up and full-jar. Thank you. Should we never forget that Mother Earth gives a lot to us, and it's our responsibility to take care of it. To continue with the Save Environment movement, Mithil is coming over to present a skit before us. Namaste, my name is Mithil Kalaz. I study in grade 3B and today I am going to present a skit on clean and green Diwali. હું બહુ ખુશ છું. ચાલો હું મારા ફ્રેન્ડ મિથિલ સાથે વાત કરું. હાય દેવ, કેમ છે તને? I am fine, મિથિલ. તને કેમ છે? I am also fine, દેવ. મિથિલ, તું ફટાકડા લઈ આવ્યો? મારા ડેડી તો મને 6000 ના ફટાકડા લઈ આપવાના છે. I am so happy. ના દેવ, આ દિવાળીએ હું તો ફટાકડા ફોડવાનો જ નથી. કેમ મિથિલ? કેમ કે મારા ડેડીએ મને ફટાકડા વિશે એક સરસ વાત સમજાવી છે. મને પણ એ વાત કહે ને. તું સાંભળ. મારા ડેડીએ મને સમજાવ્યું છે કે ફટાકડા ફોડવાથી એર પોલ્યુશન અને નોઇઝ પોલ્યુશન થાય છે. એર પોલ્યુશનથી શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય છે અને તેનાથી ગળામાં અને આંખોમાં બળતરા પણ થાય છે. અને બીજી એક વાત, નોઇઝ પોલ્યુશનથી કાનમાં બેરાસ પણ આવી શકે છે. ઓહ, પણ મિથિલ, મેં તો એવું સાંભળ્યું છે કે ફટાકડા ફોડવાથી જમ્સ મરી જાય છે અને મચ્છર ભાગી જાય છે. દેવ, તને ખબર છે કે ન્યૂ દિલ્હીમાં તો દિવાળી ઉપર એટલું એર પોલ્યુશન થાય છે કે નાના બાળકો અને અસ્થમાના પેશન્ટને તો ખૂબ પ્રોબ્લેમ થાય છે અને કોઈકને તો હોસ્પિટલમાં એડમિટ થવું પડે છે. શું આ બરાબર છે? ના ના, એ બરાબર ન કહેવાય. તો મિથિલ, શું આપણે દિવાળી સેલિબ્રેટ જ નહીં કરીએ? ના ના દેવ, આપણે ચોક્કસ દિવાળી સેલિબ્રેટ કરશું. આપણે દીવા પ્રગટાવશું, રોશની કરશું અને રંગોલી બનાવશું. આ રીતે આપણે ક્લીન અને ગ્રીન દિવાળી સેલિબ્રેટ કરશું. શ્યોર મિથિલ, તારી વાત સાવ સાચી છે. આપણે એમ જ કરશું. બાય. થેન્ક યુ. ભારત કૃષિ પ્રધાન દેશ છે એ તો ખરું જ છે, પરંતુ ઉત્સવ પ્રધાન દેશ પણ છે. મહાકવિ કાલિદાસ કહે છે કે માનવો ઉત્સવ પ્રિય હોય છે. આપણા દેશમાં ધાર્મિક, સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય તહેવારોની ઉજવણી એટલા મોટા પ્રમાણમાં થાય છે કે ભાગ્યે જ કોઈ અઠવાડિયું જતું હશે કે દેશના કોઈ ખૂણે કોઈ તહેવાર કે ઉત્સવ ન ઉજવાયો હોય. આ બધા તહેવારોમાં શિરોમણી સમાન કોઈ તહેવાર હોય તો એ છે દિવાળીનો તહેવાર. ગરીબ હોય કે અમીર, નોકર હોય કે માલિક,
બધા જ આ તહેવાર ધામધૂમથી ઉજવે છે. માટે જ તેને દીપોત્સવી પર્વનું ગૌરવવંતું નામ આપવામાં આવ્યું છે. તો આવા જ શ્રેષ્ઠ પર્વ વિશે પોતાની કવિતા રજૂ કરવા આવે છે કીર્તન પીપલિયા. નમસ્તે, મારું નામ કીર્તન પીપલિયા છે. હું ધોરણ 3C માં અભ્યાસ કરું છું. મને દિવાળીમાં ફટાકડા ફોડવા ખૂબ જ ગમે છે. મારી કવિતાનું નામ છે દિવાળી. સૈન્ય કરી ભેગી નૂતન શક્તિ સર્જી લેજો, ને ક્લેશ દ્વેષ કાઢી દિલની દિવાળી કરજો. વિદ્યા અનેક વર્ષો નૈરાશ્યથી ભરેલા, આશા દીપક જલાવી નૈરાશ વાળી દેજો. શત્રુ અનેક સર્જયા ખુદના કમંડમાંથી, મન ફેદને મન દુખને સાફ સુથરો કરી લેજો. નહીં લડવું નહીં ડરવું, નવ જીવનની રંગોળી દિલગુને આગ ચાપી સુરસુર્યું કરી લેજો. માનવતાનું લે તોરણ ને શ્રદ્ધાની કંડીલ, નિષ્ઠાથી પણ મધુર સંબંધ બનાવી લેજો. જાગો ને દે જાણી, જાગો ને દે જાણી, કુછને શરૂ કરી દો કવિતા કંડીલ. ઉત્સાહના ઉજવાશે દિવાળી ઉજવી લો, આવી ગઈ દિવાળી ચાલો ખુદને અજવાળીએ. દીપથી દીપ પ્રગટાવી ઝાડને પ્રજવાળીએ. વેર ઝેરની ફટાકડાની લૂમને ચાલો ફટાફટ ફોડી દે. ચહેરા પર બાર સહજ સ્મિત લાવીએ, ફૂલઝડીનું લઈને કશા પણ કારણ વિના એકમેકમાં પ્રેમથી ભળીએ. આવી ગઈ દિવાળી ચાલો ખુદને અજવાળીએ. આંગણમાં અચાનક આવી પડ્યો ઈશ્વરીય તેજ લકીરો. બની જાઓ તમે બની ઠણીને આ નવલ વર્ષનો તમારો હીરો. પિત્તરે ભરેલા અજવાળાથી આજ ઝરડીએ. આવી ગઈ દિવાળી ચાલો ખુદને અજવાળીએ. આવી ગઈ દિવાળી ચાલો ખુદને અજવાળીએ. આભાર. Corona times and biggest festival. Let us have Rudra to tell us how to celebrate Diwali with this time. સજાયું છે શા માટે? આજે શું છે તને ખ્યાલ છે બેટા? હા મમ્મી, આજે દિવાળી છે. ભગવાન શ્રી રામ 14 વર્ષ વનવાસ સમાપ્ત કરીને રાવણનો વધ કરીને અયોધ્યા પાછા આવે છે. તેની ખુશીમાં આપણે દિવાળી મનાવીએ છીએ. બરોબર, સાચું રુદ્ર. મમ્મા, આપણે દિવાળી કેમ મનાવશી? આપણે બહાર પણ નહીં જઈ શકી અને બહારની ફીસ પણ નહીં આવે. આ વખતે આપણે દિવાળી હેલ્થને ધ્યાનમાં રાખી અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું ધ્યાનમાં રાખીને આપણે સેલિબ્રેટ કરશું. આ વખત રુદ્ર તને ભાવે એવી સ્વીટ આપણે ઘરે જ બનાવશું. તું મને હેલ્પ કરીશ ને? હા દાદી, મજા આવશે. આપણે બધા સાથે મળીને એન્જોય કરશું. દાદુ, આ વખતે તારા માટે કયા ફટાકડા લઈ આવું? પપ્પા, તમે આ વખતે મારા માટે ફટાકડા ન લઈ આવતા. નો ક્રેકર્સ, નો પોલ્યુશન. વાહ રુદ્ર. પપ્પા, હાલો આપણે મામા માસીને વિડિયો કોલ કરીએ. સરપ્રાઈઝ! વાવ! કપકેક! તને બહુ ભાવે ને? હા. Wish you a very happy Diwali. Celebrating Diwali for ourselves. Everyone does that.
but help some less privileged ones celebrate the grand festival is something. Let us welcome Mantra, who will tell us more in this line for Point to Socho. Diwali is a festival of light and happiness. Every year we celebrate it with great enthusiasm with our loved ones. Every Diwali we spend lots of money on firecrackers, lighting and decoration of our home, sweets, new clothes. But have you ever thought of those people who are not privileged as us? So can we celebrate this Diwali differently and lighten their life with great joy and happiness? So let us pledge to be more considerate and loving about those people who need us. So let us join a hand and share our happiness with them this year. So how we can do so and bring joy and light their life. Thank you. Our national anthem is highly admired and respected by the citizens of India, and it boosts and strengthens nationalism and patriotism, as said by Vivek Sahani. Let us all stand in pride for national anthem. Assembly Saudhan. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Assembly Vishram. Last but not the least, let me take the opportunity to thank everyone who has inspired us and helped us learn and present the show. Thank you teachers, parents and everyone involved. चलिए फिर रुखसत लेते हैं इस महफिल से, आपके दिलों से नहीं। चलते चलते सुनिए एक प्यारा सा गीत हमारी म्यूजिक टीम से। शुक्रिया। मोहे